प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। और बीते कुछ दिनों से मैं आपके सामने नहीं आ पा रहा था, कुछ कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। और आज फिर मैं परमेश्वर के एक अद्भुत प्रकाशन के साथ आपके समक्ष आया हूं। और अगर आप मुझे इस वक्त फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस चैनल को, इस फेसबुक के इस पेज को लाइक करें। और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आज का मेरा विषय सक्सेस के ऊपर है। बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे जो जवान हैं, जो 25-20 साल से लेके 30 साल के बीच का जो उम्र होता है, इसमें बहुत लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोगों को व्यवसाय में, बिजनेस में सक्सेस नहीं मिलता, किसी को प्यार में सक्सेस नहीं मिलता, और दुनिया भर की अलग अलग लोगों की अपनी अपनी परेशानियां होती है। उन परेशानियों को वो लोग स्वयं ही समझ पाते हैं। कोई बीमारी का सामना करता है तो कोई अपने प्रेम में निराश हो जाता है, प्रेम के अनसक्सेसफुल होने की वजह से। कई लोगों को बिजनेस में घाटा होता है, नुकसान होता है। एक नया स्टार्टअप शुरू करते हैं मगर वो स्टार्टअप सक्सेस नहीं हो पाता। तो ऐसी कई सारी परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, और बहुत सारे हार का लोगों को सामना करना पड़ता है। पर इन सब के बीच में कई ऐसे लोग हैं जो इन सब के बावजूद अपने जीवन में सक्सेस को लेकर आते हैं। एक उदाहरण के तौर पे हम सब जानते हैं अब्राहम लिंकन को। अब्राहम लिंकन यूएस के 16वें प्रधानमंत्री के प्रेसिडेंट के रूप में, एक राष्ट्रपति के रूप में उभरे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे दुखों, तकलीफों, परेशानियों और हार का सामना किया, मगर अंतिम में उनको बहुत बड़ी विजय मिली। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कई प्रकार की दुख तकलीफें का अनुभव हमको हो सकता है, मगर जो अब्राहम लिंकन थे वह परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार, बाइबल के आज्ञाओं के अनुसार वचन को अपने जीवन में पालन करते हुए सारी तकलीफों को, परेशानियों को झेलकर, उनको उन तकलीफों से हार ना मानकर उनको अपने जीवन पे, अपने तकलीफों को उससे सीख लेकर दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते गए। हम सब जानते हैं कि अब्राहम लिंकन जो थे, उनका जन्म 12 फरवरी 1809 में हुआ था। और उनके जन्म लेने के बावजूद वो एक किसान के घर पे उनका जन्म हुआ। उनके जो पिता थे वो किसान थे, और किसान के साथ वो कारपेंटर भी थे, लकड़ियों का काम भी करते थे। और जब अब्राहम लिंकन की उम्र 6 साल थी तो उनका एडमिशन एक स्कूल में कराया गया, जिस प्रकार से हर बच्चों का कराया जाता है। मगर स्कूल में एडमिशन के इस साल भर बाद ही उनको अपना पढ़ाई छोड़ना पड़ा। उसका कारण यह था कि उनके परिवार की स्थिति जो थी वो बहुत खराब थी। आर्थिक रूप में बहुत खराब स्थिति उनके जीवन पे हो गई थी। इसके वजह से अब्राहम लिंकन को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उसके बाद कुछ साल वो गुजारा किए, और उसके बाद वो अपने पिता के साथ खेत में काम करते थे और कारपेंटरी का भी काम वो सीख रहे थे। मगर इस सब के बावजूद भी उनकी पारिवारिक स्थिति बहुत खराब थी। वो दूसरे के खेतों में भी काम करते थे और कारपेंटरी का भी काम करके उन्होंने कुछ पैसे जोड़कर एक बिजनेस आरंभ किया। 1831 में उन्होंने अपना पहला व्यवसाय, पहला बिजनेस शुरू किया, मगर उस बिजनेस में उनको नुकसान हुआ, घाटा हुआ, और वह बिजनेस बंद हो गया। उसके बाद 1832 में उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ने का प्रयास किया, मगर उस चुनाव में उनको हार मिली। उनका मेन एम ये था कि उस वक्त अमेरिका में सिविल वॉर चल रहा था और दास प्रथा चल रहा था। उनका मकसद ये था
कि उनको इस चुनाव को जीतकर उस सब चीज को खत्म करना था। मगर फिर वो चुनाव पे तो नहीं जीत पाए, उनको हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद फिर से उन्होंने सोचा कि 1833 में वो फिर से चुनाव लड़ेंगे। और जब उन्होंने 1833 में फिर से बिजनेस किया, 1833 में उन्होंने फिर एक बिजनेस का आरंभ किया, मगर फिर से उस बिजनेस में उनको घाटा हुआ और वह बिजनेस ठप हो गया। मगर मेरे दोस्तों, उनके जीवन पे इतनी सारी मुसीबत आ चुकी थी, आर्थिक परेशानी तो बहुत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। और इसी बीच में 1833 के बाद वे एक लड़की के प्रेम में आ गए। उस लड़की का नाम था लुटलेस, और उनके प्यार में वो कुछ साल रहे, बहुत अच्छा उनका रिलेशनशिप था। मगर 1835 में कुछ बीमारी के कारण लुटलेज का देहांत हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी मृत्यु में भी अब्राहम लिंकन को बहुत ज्यादा मानसिक तनाव हो गया। वो कई बार ऐसा हुआ कि उनको सुसाइड करने का मन किया, क्योंकि आर्थिक स्थिति पहले ही खराब थी और उसके बाद उनका जो प्रेम था वो भी खत्म हो चुका था। उनकी जो प्रेमिका थी उसका देहांत हो चुका था और वो कई बहुत कठिन मानसिक तनाव से गुजर रहे थे। उसके बाद 1838 में उन्होंने अध्यक्ष के पद के लिए फिर खड़ा हुए और उसमें भी उनको हार का सामना करना पड़ा। दिन ब दिन जो भी वो काम करते थे उसमें उनको हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद कुछ समय बाद जब उनकी मानसिक स्थिति ठीक हुई तो 1842 में 1842 में उन्होंने एक लड़की से शादी किया जिसका नाम मैरी था। और मैरी से शादी करने के बाद उनका वैवाहिक जीवन अच्छा था। उसके बाद उन्होंने उसकी पत्नी ने 4 बच्चों को लगातार जन्म दिया, जिसमें 1843 में एक लड़का हुआ जिसका नाम उन्होंने रॉबर्ट रखा। और 4 बच्चों में एक इकलौता ये था रॉबर्ट, जो 18 वर्ष के बाद तक जीवित रहा। बाकी सारे बच्चे उसके खत्म हो गए। एक ये भी अब्राहम लिंकन के लिए मानसिक तनाव का कारण था, क्योंकि उसके 3 बच्चे खत्म हो चुके थे और सिर्फ एक बच्चा जीवित था। तो मेरे दोस्तों, इतनी सारी परेशानियों को झेलते हुए, निराशा को झेलते हुए अब्राहम लिंकन परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए, वचन में चलते हुए उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। उसके बाद 1860 में फिर अब्राहम लिंकन चुनाव में खड़े हुए और चुनाव में खड़े होने के बाद 1860 में वो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को जीत गए और 16वें राष्ट्रपति बन गए अमेरिका के। इतनी सारी निराशा और परेशानियों को झेलने के बाद परमेश्वर ने उन्हें एक ऐसे जगह पे खड़ा किया, सबसे ऊंचे जगह पे राष्ट्रपति के रूप में वो खड़ा हुए, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति वो बने। तो मेरे दोस्तों, ऐसे कई परेशानियां उन्होंने झेली और इसके बाद अमेरिका में सिविल वार और दास प्रथा को अब्राहम लिंकन ने पूरी तरीके से अमेरिका में खत्म कर दिया। तो मेरे दोस्तों, ये सारी जो परेशानियां थी, बहुत सारी परेशानियां परमेश्वर के वचनों में चलने के बावजूद, एक नया जन्म पाने के बावजूद परमेश्वर की ताड़ना दिन प्रतिदिन उसके जीवन में थी। और उन सब को पार करते हुए अब्राहम लिंकन एक बहुत ऊंचे पद में 16वें राष्ट्रपति के रूप में खड़ा हो गए। तो मेरे दोस्तों, उसके बाद अब्राहम लिंकन के जीवन में 14 अप्रैल 1865 में वो फोर्ड थिएटर अपनी पत्नी के साथ एक नाटक देखने गए थे। उसी नाटक में जॉन विल्क्स नाम के एक शख्स ने अब्राहम लिंकन को गोली मार दिया और
15 अप्रैल 1865 में अब्राहम लिंकन की मौत हो गई। तो मेरे दोस्तों, हम इनके जीवन से ऐसा कुछ सीख सकते हैं कि परेशानियां जैसी भी थी, निराशा जैसी भी थी, उन्होंने उसे झेला। अपने परमेश्वर से दुखित नहीं हुए। परमेश्वर ने जितनी भी परेशानी उनके जीवन में आने दिया, वो सारे को पार करते हुए, उस सारे परीक्षाओं पे पास करते हुए, वो अब एक दिन ऐसा दिन आया कि परमेश्वर ने उन्हें अमेरिका का राष्ट्रपति बना दिया। मेरे दोस्तों, उसी प्रकार से हम एक और उदाहरण को देखते हैं, जो कि है यूसुफ का। बाइबल में अगर हम बाइबल पढ़ने वाले हैं तो हम यूसुफ के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। यूसुफ जो था, वो बचपन से ही परमेश्वर उसे दर्शन देता था, और उस दर्शन से चिढ़कर उसके जो भाई थे, उन्होंने उसे बेच दिया, और बेचने के बाद उसे मिस्र में ले जाकर उसकी नीलामी की गई। और सोच सकते हैं कि आप एक जवान जब उसकी नीलामी की जाती है, उसे उसके भाइयों द्वारा बेचा जाता है, तो किस प्रकार से उसकी मानसिक स्थिति रही होगी। मगर वो सब स्थिति को झेलते हुए परमेश्वर के वचन पे चलते हुए, वो कहीं पे उनको परमेश्वर के प्रति उसका जो मानसिक स्थिति था वो अच्छा ही था। कभी उसने परमेश्वर को गाली नहीं दी, कभी उसने परमेश्वर के प्रति अपना गुस्सा नहीं दिखाया। वो शांति से जो भी उसके जीवन में चलता रहा, उसको झेलते गया। और उसके बाद नीलामी होने के बाद उसे नीलाम एक व्यक्ति ने खरीदा, और वो व्यक्ति ने खरीद कर उसने अपने घर में उसको दास बना के रखा। मगर उसने एक चीज देखा, जो कि उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 39 वर्स 3 में हम पढ़ते हैं। पढ़ेगा वचन को। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। उसके स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, क्योंकि इतनी निराशा और परेशानी झेलने के बाद भी उसने परमेश्वर को कभी परमेश्वर के प्रति उसका जो मानसिक स्थिति था वो एकदम सही था। वो हर परेशानी को झेलकर परमेश्वर को धन्यवाद करता था, मगर परमेश्वर के प्रति कभी उसने गुस्सा नहीं दिखाया, ना परमेश्वर को कभी गाली दी। तो मेरे दोस्तों, यूसुफ उसके बाद और भी परेशानियों का सामना किया, जैसे कि जिस घर में था, उस घर की जो मालकिन थी, उसने उसके प्रति शारीरिक रिलेशन बनाने का कोशिश किया, मगर यूसुफ वहां से भाग गया। मगर उसकी मालकिन ने उसके ऊपर रेप का चार्ज लगा के उसे जेल में डलवा दिया, और जेल में भी जाने के बाद भी यूसुफ ने कभी परमेश्वर को नहीं गुस्सा दिखाया। उसके बावजूद भी वो परमेश्वर को धन्यवाद और प्रार्थना के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते गया, और परमेश्वर हमेशा उसके संग रहा। और जैसे कि अब्राहम लिंकन एक दिन राष्ट्रपति बना, उसी प्रकार से एक ऐसा दिन आया यूसुफ के जीवन पे कि वो जस्ट मिस्र के पैरों के नीचे, मतलब पैरों का एक पावर उसे दिया गया, उच्च पद उसे मिला, और बहुत ऊंचे पद में परमेश्वर उसे लेकर गया। तो मेरे दोस्तों, हम जिस प्रकार से देखते हैं कि हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर को जानते हैं, उसके बावजूद भी हमारे जीवन में ताड़नाएं पड़ती है, तकलीफ आती है, वह आर्थिक परेशानियां आती है, वह शरीर में रोग आते हैं, और बहुत सारी परेशानियां आती है। मगर वो सारे अगर हमारा एक जन्म परमेश्वर, हम एक व्यक्ति हैं जो हम नए जन्म पा चुके हैं, और नए जन्म पाने के बाद हमारे जीवन में परेशानियां आती है, ताड़नाएं आती हैं, तो जरूरी है कि हम उस सब में, उन परीक्षाओं में अपने आप को पास करें। नहीं तो मेरे दोस्तों, अगर हम किस परेशानी और ताड़ना के वजह से अगर हम परमेश्वर को कोसना
आरंभ कर देंगे, परमेश्वर के प्रति अपने गुस्सा को जाहिर करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम उन परीक्षाओं में फेल होकर और परमेश्वर को निराश करेंगे हमारे जीवन से। तो वो जिस प्रकार से एक जो पिता होता है, जैसे कि हम वचन खोल लेंगे, पहले एक वचन को हम पढ़ लेते हैं, इब्रानियों 12 अध्याय उसका 9 पद हम पढ़ेंगे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारे ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे, जिससे हम जीवित रहे। तो मेरे दोस्तों, जिस प्रकार से एक शारीरिक पिता होता है जिसने हमको जन्म, जो हमारे शारीरिक पिता होते हैं, जब हम गलत मार्गों पे जाते हैं, जब हम हमारे जो किसी भी गलत काम को जब हम करने का प्रयास करते हैं, तो हमारे शारीरिक पिता के द्वारा हमको या तो पीटा जाता है, मारा जाता है, ताड़ना दिया जाता है और समझाया जाता है। तो हम फिर भी वो हमको पीटते हैं, मारते हैं, ताड़ना देते हैं, फिर भी हमारे अंदर उनके प्रति एक आदर का भाव रहता है। हम ऐसा नहीं करते कि अगर आपके पिता आपको ताड़ना दे और आप उनसे वो रिश्ता खत्म कर दे, वही कि आज से तू मेरा पिता नहीं, तू मेरे को मारता है, ऐसा नहीं होता। अंदर से एक आदर रहती है, हम उन सब चीज को सह कर भी उन्हें पिता कहते हैं और उनसे जब वो सिखाते हैं, ताड़ना देते हैं, तो उससे हम एक सीख लेते हैं कि हमको ये काम नहीं करना। एग्जाम्पल के लिए आप या सिगरेट पीने लगे या शराब पीने लगे, तो आपके पिता को जब ये बात पता चलता है, तो आपके पिता आपको समझाते हैं, आपको ताड़ना देते हैं, आपको पीटते हैं, ताकि आप उस ताड़ना से सीखकर, आप उस मार से सीखकर उन सब चीज को छोड़कर एक अच्छा जीवन जिए। तो मेरे दोस्तों, उसी प्रकार से परमेश्वर पिता जो हमारा आत्मिक पिता है, जिसने हमारी इस आत्मा को हमारे इस शरीर में डाला और हमको इस पृथ्वी में जन्म दिया, और जब हम गलत मार्गों पे चलते हैं, वचन जब हमारा नया जन्म हो चुका रहता है और उसके बाद हम गलत मार्गों पे चलते हैं या गलत रूप से बिजनेस करना चाहते हैं या जो भी चीज गलत करते हैं, उन सब को सुधारने के लिए परमेश्वर पिता हमको ताड़ना देते हैं। वो चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे आपके बिजनेस के घाटा के रूप में हो, या चाहे आपके गलत कामों को करने के, या आप वचन के जैसे विरुद्ध चलना शुरू करते हैं, तो आपके जीवन में ताड़ना के रूप में परमेश्वर तकलीफों को, बीमारियों को भेजकर आपको ये सिखाना चाहते हैं कि आप इस तकलीफ से सीखें या नहीं, कि आप उस बीमार हैं, आपके जीवन में बीमारी है, आप ठीक नहीं हो रहे हैं, आप परमेश्वर को कोसना शुरू कर दिए, आपको बिजनेस में घाटा हो रहा है, आप परमेश्वर को कोसना शुरू कर दिए, क्योंकि आप प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, फिर भी आपके बिजनेस में घाटा, फिर भी आपके शरीर में बीमारी, आप कोसना आरंभ कर देते हैं परमेश्वर को। मगर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इससे एक नया सीख लेना है और आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो परमेश्वर जो आपके लिए जो बहुत ऊपर सोच के रखा है, उसे आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आप परीक्षाओं में फेल हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ताड़ना तभी आपको देगा जब आपका नया जन्म, जब आपको परमेश्वर से प्रेम होगा। एक पिता को, एक संसारिक पिता को अपने पुत्र से प्रेम होता है, इसीलिए वो उसे ताड़ना देता है, उसे सही मार्ग की शिक्षा देता है। उसी प्रकार से हमारा आत्मिक पिता है, वो जब आप एक नया जन्म पा लेते हैं, तब वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको ताड़ना देना शुरू करता है, ताकि आप सही मार्ग पे आ सके, आपकी बीमारी से आप सीख सकें, आपके बिजनेस के लॉस से आप सही चीज को सीख सके, ना कि उसके द्वारा आप परमेश्वर को कोसें। एक वचन में आपको और पढ़ाना चाहूंगा, इसी इब्रानियों का 5 अध्याय और उसका 8 पद हम पढ़ेंगे।
पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। हाँ, यहाँ पे पुत्र होकर भी यीशु मसीह के विषय में कह रहा है कि उसने भी दुख उठा उठा कर आज्ञा मानना सीखा। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, उससे अलग हो जाते हैं, तो परमेश्वर के द्वारा जिस प्रकार से यीशु मसीह भी परमेश्वर उसे ताड़ना दे देकर आज्ञा मानना सिखाया, उसी प्रकार से हमको भी परमेश्वर ताड़ना दे देकर आज्ञाओं को मानना सिखाता है, वचन के अनुसार चलना सिखाता है, ताकि हम एक दिन सक्सेस को पा सके, वो चीज को पा सके जो परमेश्वर हमारे लिए रखा है। तो मेरे दोस्तों, हम ऐसे बाइबल में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत बड़े पद में गए, मगर उन्होंने ताड़ना झेला, परमेश्वर के द्वारा दिए गई तकलीफों को झेला, क्योंकि परमेश्वर ताड़ना देके हमको सही मार्ग पे लाता है। जिस प्रकार से हम दाऊद के विषय में जानते हैं कि दाऊद एक राजा बना, मगर दाऊद भजन संहिता 119 अध्याय उसका भजन संहिता चैप्टर 119 के 67 वर्स को हम पढ़ेंगे कि वह क्या कहता है। उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटका था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। अब यहाँ पे आगे पढ़ेंगे वर्स 71। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। हाँ, यहाँ पे राजा दाऊद भी कहता है कि जो भी मेरे जीवन में परेशानियां आई, तकलीफें आए, वो भला ही हुआ, क्योंकि उससे मैं तेरी विधियों को सीख सका। तो मेरे दोस्तों, हमारे जीवन में जो भी परेशानियां आती है, वो कुछ ना कुछ हमको सिखाती जरूर है, चाहे वो कम समय के लिए हो कि ज्यादा समय के लिए हो, वो हमको दिन प्रतिदिन एक नई बात को सिखाती है, जिससे हम वचन पे चलना सीख सके, उसके विधियों को सीख सके, और परमेश्वर की बातों को उसने हमारे जीवन के लिए क्या रखा है उसको जान सके। दाऊद भी बहुत सारी तकलीफों को झेला, भटका, उनके जीवन में बहुत परेशानी आई राजा दाऊद के, मगर उस सब से वो सीखता चला गया और दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता गया, और एक दिन वो राजा बना। तो मेरे दोस्तों, हमारे जीवन में भी जो भी परेशानी आती है, उसको हम पार करने वाले बन सके, उससे सीखने वाले बन सके, ताकि एक दिन हम भी राजा दाऊद की तरह राजा बन सके। तो अगला जो हम वचन है मेरे दोस्तों, उसको हम खोलेंगे इब्रानियों 12 अध्याय उसका 5 पद से हम पढ़ना आरंभ करेंगे। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्र के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे झुड़के तो साहस ना छोड़। हाँ, जब हमको ताड़ना मिलती है परमेश्वर की ओर से, तो हमें साहस नहीं छोड़ना है, हमें एक उम्मीद नहीं छोड़ना है कि हमारे जीवन में बहुत बड़ी तकलीफ है, तो हमको उम्मीद नहीं छोड़ना है कि हम उससे बाहर नहीं आ पाए। अब आपको मैं अपने जीवन की एक बात बताना चाहूंगा। 16 जून 2017 से मेरे जीवन में एक तकलीफ है। 16 जून 2017 को मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, और एडमिट होने के बाद मेरा डायलिसिस शुरू हुआ 17 जून से, और वह 17 जून से डायलिसिस शुरू होते होते आज 4था साल चल रहा है मेरे को डायलिसिस में। मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ा इन 4 सालों में। भले कई ऐसी समय आया कि मुझे लगा कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं, मगर उसके बाद एक उम्मीद थी कि परमेश्वर मुझे ठीक करेगा। उस वजह से वो मानसिकता जो मेरे जीवन में आई कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं, उस मानसिकता को खत्म कर मैं दिन ब दिन आगे परमेश्वर के वचनों को सीखता गया, और आज तक सीखता आ रहा हूं। और यह परेशानी मेरे जीवन में है, मगर मैंने
उम्मीद नहीं हारी कि मेरे को भी एक उम्मीद है कि एक दिन, जैसे कि मैंने अब्राहम लिंकन के बारे में बताया, यूसुफ के बारे में बताया, राजा दाऊद के बारे में बताया, उन्होंने अपने परेशानी से सीखा और एक दिन वो अपने जीवन में उच्च स्थान को प्राप्त कर पाए। उसी प्रकार से मेरे को भी एक उम्मीद है दोस्तों, और विश्वास है कि मैं भी इनकी तरह एक उच्च स्थान को प्राप्त करूंगा बहुत जल्द। और बहुत जल्द मैं आपके सामने एक गवाही लेकर आऊंगा इसी चैनल पे कि मेरा डायलिसिस बंद हो चुका है और मैं परीक्षा में पास हो चुका हूं। तो मेरे दोस्तों, आगे इस वचन को हम पढ़ेंगे कि हमको अपने जीवन में उम्मीद नहीं खोना है कि परमेश्वर अगर हमारे जीवन में ताड़ना दे रहा है तो उससे हमको सीख लेना है और आगे बढ़ना है, ना कि अपना हियाव छोड़ना है, उम्मीद नहीं छोड़ना है और भटकना नहीं है। आगे, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। हाँ, एक संसारिक पिता भी अपने पुत्र से अगर प्रेम करता है तो उसको सही मार्ग में लाने के लिए उसको ताड़ना देता है। उसी प्रकार से अगर हम नए जीवन जन्म पा चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह को जान चुके हैं, तो वह भी हमारे जीवन में ताड़ना देगा ताकि हम सही मार्ग पे आ सके, कि परमेश्वर जो चाहता है उसको हम पा सके। हाँ, आगे, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगता है। हाँ, जिसको वह पुत्र, प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे आए, वो परमेश्वर के इकलौते पुत्र थे, उनको भी कोड़े पड़े, वो उनको भी क्रूस का सामना करना पड़ा। उसी प्रकार से हम भी जब इस पृथ्वी पे परमेश्वर के पुत्र समान जीवित हैं, तो हमको भी कोड़े लगने जरूरी है ताकि हम सही मार्ग पे आ सके, सही वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिताने वाले बन सके और जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है उसको हम प्राप्त कर सके। आगे, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। हाँ, उस जो भी दुख है हमारे जीवन में, चाहे वो आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तकलीफ, बीमारी, निराशा, जो भी है, वो सबको आपको परमेश्वर की ओर से ताड़ना समझकर सहना है और आगे बढ़ना है, उम्मीद नहीं छोड़ना है। आगे, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। हाँ, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसीलिए आपको पुत्र समझकर इस प्रकार से आपके जीवन में बर्ताव करता है ताकि आप सुधर सके, समझ सके और वचन के अनुसार चल सके और परमेश्वर जो चाहता है वो आपके जीवन में पूर्ण हो सके। एक संसारिक पिता भी अपने पुत्र को ये नहीं चाहेगा कि वो शराबी बन सके, गलत मार्गों पे चले, बल्कि वो ये चाहेगा कि वो एक अच्छा इंसान बन सके। उसी प्रकार से परमेश्वर भी चाहता है कि आप एक अच्छे विश्वासी बन सके, आप एक अच्छे मसीही बन पाए, इसके लिए आपके जीवन में ताड़ना को लाता है। आगे, वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं। हाँ, अगर परमेश्वर आपसे प्रेम करता है तो सही मार्ग में लाने के लिए, आपके जीवन में परेशानी, निराशा और आपको परखने के लिए, आपके विश्वास को परखने के लिए, आपके जीवन में परेशानी, तकलीफ, निराशा सब आएगी, मगर आपको उम्मीद नहीं छोड़ना है। और अगर आप एक सच्चे पुत्र हैं तो उसमें उभर कर आप बाहर आएंगे ताकि परमेश्वर आपके को जिस तरीके से ढालना चाहता है उस तरीके से आप ढल पाए। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारे ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया। एक संसारिक पिता भी जब एक पुत्र को डांटता है, समझाता है, तो वह भी उसका आदर करता है, उसका निरादर कभी नहीं करता, अपने आत्मा से कभी उसका निरादर नहीं करता। अगर एक पुत्र को सच्चा अगर प्रेम हो अपने पिता से तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे? हाँ, हमको उसी प्रकार से अपने आत्मिक पिता का भी
निरादर नहीं करना है मेरे दोस्तों। चाहे कितनी भी परेशानी, तकलीफ, परीक्षा, निराशा हमारे जीवन में हो, हमको अपने आत्मिक पिता उस परमेश्वर का निरादर नहीं करना है। उससे अपना रिश्ता, उस प्रेम से, जो प्रेम से, एक प्रेम के धागे से जो हमने बनाया है, उसको तोड़ना कभी नहीं। आगे, जिससे हम जीवित रहें। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिन के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है। हाँ, वो हमारे लाभ के लिए होता है मेरे दोस्तों। कभी परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, वो कभी हमको ये नहीं चाहता कि हम तकलीफ में रहें या हम बीमार रहें या जो भी रहें, मगर उस ताड़ना देने और परीक्षा करने का तात्पर्य सिर्फ इतना होता है कि हम सही मार्ग पे आ सकें। आगे, कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। हाँ, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। हाँ, हमको जो भी तकलीफ, निराशा या परेशानी आती है, हम हर बात पे परमेश्वर को कोसना आरंभ कर देते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया, तूने मेरे जीवन में ऐसा क्यों किया। मगर हमको परमेश्वर को कोसना नहीं है, हमको उस परीक्षा से समझने और सीखने का यह प्रयास करना है कि यह परेशानी आखिर में मेरे जीवन में क्यों आई और ये कब खत्म होगी, और मैं ऐसा क्या करूं कि इसको परमेश्वर मेरे जीवन से हटा दे, कि परमेश्वर आखिर में इस दुख का और तकलीफ देने का क्या मकसद है, उसको हमको समझने का प्रयास करना है, ताकि वह परेशानी और दुख हमारे जीवन से खत्म हो पाए। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हाँ, जो इसको सहते सहते आगे बढ़ते चले गए और परमेश्वर को नहीं कोसे, परमेश्वर का निरादर नहीं किए, वो एक दिन उस चीज को जरूर प्राप्त कर लेते हैं जो परमेश्वर उनके जीवन के लिए ठहराया है। आगे, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ, कि लंगड़ा भटक न जाए, पर भला चंगा हो जाए। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। हाँ, हमको उस पवित्रता के खोजी होना है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं आपको जो प्राप्त करना है वो हूं। यीशु ने कहा कि मैं मार्ग हूं। हमको स्वर्ग का मार्ग, स्वर्ग तक ले जाने के लिए यीशु मसीह सक्षम है, वो एक मार्ग है। मगर हमारा लक्ष्य इस संसार का उच्च पद या उच्च स्थान या बिजनेस में सफलता या अपने संसारिक जीवन में सफलता नहीं, परंतु हमको स्वर्ग राज्य में जाने के लिए क्या हम सफल हैं? क्या हमने उस स्वर्ग राज्य की खोज की है? अगर आप तकलीफ में है, निराशा में है, बीमारी में है, जिसमें भी है, मगर आपको हमेशा उस स्वर्ग राज्य की खोज करना है, न कि संसार में उच्च पद की, उच्च सक्सेस की खोज में रहना है। आगे, ध्यान से देखते रहो। हाँ? ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। हाँ, कि हम परमेश्वर के उस अनुग्रह से वंचित न रह जाएं, जिसको इस 2020 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन पे एक अनुग्रह प्रकट हुआ कि उस मार्ग को हम पा सके। यीशु मसीह वह मार्ग है जो हमको स्वर्ग तक ले जाए। हमको उस मार्ग को, वह जो अनुग्रह परमेश्वर ने उस मार्ग को बनाकर किया हमारे लिए, ताकि हम उद्धार को प्राप्त कर सके, इस आत्मा को उस परमेश्वर तक पहुंचाने का कार्य जो यीशु मसीह ने किया, उसमें हम सहभागी होकर अपने आत्मा को अपने इस शरीर में, जब तक इस पृथ्वी में हम जीवित हैं, उस स्वर्ग राज्य की खोज करें। आगे, या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और
उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने के पद बेच डाला। हाँ, यह एसाव के विषय में आप सब जानते हैं कि उसका भाई एक दिन दाल बना रहा था और रोटी बना रहा था, और एसाव उस समय भूखा था, और भूखा रहने की वजह से उसने जब उसके भाई ने कहा कि तू अपने पहलौठे का अधिकार मुझे दे तभी मैं तुझे खाना दूंगा, और भूख के मारे उसने अपने पहलौठे का अधिकार अपने भाई को दे दिया जो छोटा था। मगर मेरे दोस्तों, इसके बाद उसको उस पर कोई ये नहीं हुआ। बाद में जब उसको इसका बड़ा हुआ तो इसका जब पता चला कि उसने अपने पहलौठे का अधिकार बेच दिया, और उसका भाई बाद में पहलौठे का सारा आशीष अपने पिता से लेकर चला गया, और बाद में जब वो फुट फुट कर इसके विषय में रोने लगा, पर एसाव पर अनुग्रह नहीं किया गया। उसी प्रकार मेरे दोस्तों, हम जब परीक्षा में पढ़ते हैं, ताड़ना जब हमारे जीवन में होती है, तो बहुत ज्यादा परेशानी की वजह से कई बार हम परमेश्वर का निरादर कर देते हैं, या कई बार परमेश्वर को हम कोस देते हैं, जिसके वजह से हम अपना जो अधिकार है, जो परमेश्वर हमको जहां पहुंचाना चाहता है, जो चीज हमको देना चाहता है, उससे हम वंचित रह जाते हैं। और ऐसा करने की वजह से हमारे जीवन पे जो अनुग्रह है वह कई बार हमसे दूर हो जाता है, और अनुग्रह के दूर होने के बाद जब हमको उस चीज का समझ आता है, तो चाहे उसके बाद हम कितना भी फुट फुट कर क्यों ना माफी मांगे, हमारे लिए अनुग्रह नहीं होता। जिस प्रकार से यहाँ एसाव का उदाहरण दिया गया है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हम कई बार अपनी अनुग्रह को खो देते हैं, परीक्षा की वजह से, निराशा की वजह से, व्यवसायिक जीवन में हार की वजह से, या प्रेम में हार की वजह से कई बार हम इन सब चीजों को छोड़ देते हैं। आगे, तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया। हाँ, जब वो बाद में जब उसको समझ आया एसाव को कि मैंने ऐसा गलत कर चुका हूं करके, तो उस आशीष से वह वंचित रह गया और उस पर अनुग्रह नहीं किया गया। आगे, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। हाँ, उसके बाद जब हम परमेश्वर का निरादर कर देते हैं और परीक्षा में जब हम फेल हो जाते हैं, परमेश्वर को कोसने लगते हैं अपनी तकलीफ, बीमारी, निराशा, हार के वजह से, तो कई बार हम परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाते हैं। और जब कभी हमको ये बात का समझ आता है, तब बहुत देर हो चुकी रहती है, और हमको फिर उस चीज को जब हम जितना भी रोए, हम पर अनुग्रह नहीं किया जाता, हम उस चीज से वंचित हो जाते हैं जो परमेश्वर हमारे लिए सोच के रखा रहता है। जब एक संसारिक पिता अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा सोचता है, उसी प्रकार से हमारा आत्मिक पिता जो परमेश्वर है, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा सोच के रखता है। मगर उस अच्छी जो सोच के रखता है, उस चीज को पाने से हम वंचित इसलिए रह जाते हैं क्योंकि हम उसकी ताड़नाओं को सह नहीं पाते, उस पर आगे नहीं बढ़ पाते, और हम परमेश्वर को कोसना आरंभ कर देते हैं, उसका निरादर करना शुरू कर देते हैं। उसी प्रकार से हमको दिन ब दिन उन कष्टों को सह के आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को सही रखेंगे, तभी हम उस पद को पा पाएंगे जो परमेश्वर हमारे लिए सोच के रखा है। आगे 17 तक पढ़िएगा। ओके। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे मैं बस आपको इतना ही समझाना चाहता हूँ कि आपके जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम प्रेम में हार जाते हैं, प्रेम में हमको धोखा मिलता है, और कई ऐसे लोगों को मैंने देखा भी है जो प्रेम में धोखा पाने की वजह से अपने आप को, जो यीशु मसीह को जानते हैं, वो भी प्रेम में धोखा पाने के बाद या तो वह अपने आप को नष्ट कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो क्या वो परमेश्वर के उस
शायद वो जो जिस लड़की से वो प्रेम करते हैं उनके जीवन के लिए वो सही नहीं होगी, इसलिए परमेश्वर ने उससे दूर किया आपको। मगर फिर भी आपने उस चीज से सीखना ना चाहा और जीवन में आगे बढ़ना ना चाहा और आपने अपने जीवन में सुसाइड कर लिया। अक्सर मैं इस नौजवानों को बोल रहा हूं जो आज के डेट में प्रेम में हार की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो बिजनेस में फेल हो जाते हैं, बिजनेस करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, मगर उनको उसमें सक्सेस नहीं मिल पाता, उसका बिजनेस में घाटा शुरू होना हो जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि बिजनेस बंद हो जाता है, मगर इसके बावजूद वो निराश हो जाते हैं। और कई लोगों को इसके वजह से भी मैंने सुसाइड करते हुए सुना है। तो जीवन को खत्म कर देना उसका हल नहीं है, परंतु जीवन पे आगे बढ़ते रहना और उस हार से एक नई सीख लेना और उस गलती को ना दोहराना और जीवन में आगे बढ़ना ही हमको करना है, क्योंकि तभी परमेश्वर जो हमारे जीवन में चाहता है उसको हम पा सकेंगे। परमेश्वर हमारा पिता है और एक पिता कभी अपने बच्चे के लिए खराब नहीं सोच सकता, हमेशा अच्छा ही सोचता है। उसी प्रकार से कई ऐसे लोग हैं जिनको कई बड़ी से बड़ी बीमारी है, जैसे कि कैंसर है। आगे उनके जीवन में वो यीशु मसीह को मानते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में कैंसर आ गया, किडनी फेलियर आ गया और अभी के डेट में हम देख रहे हैं कि कई ऐसे मसीह हैं जो कोरोना से ग्रसित हो चुके हैं, कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। मगर हमको निराश नहीं होना है, उस बीमारी से तकलीफ से निराश नहीं होना है, बल्कि उससे परमेश्वर हमको क्या सिखाना चाहता है उसको सीखना है और अपने जीवन को खत्म करने की कोशिश नहीं करना है। मैंने देखा है कि कई लोग जब बहुत बड़ी बीमारी उनके जीवन में आ गई, जैसे कि कैंसर हो गया और कैंसर के लास्ट स्टेज में आज जब डॉक्टर बोल दिया कि आपके जीवन में 1 महीना 2 महीना या 10 महीना बचा हुआ है, आप अपने जीवन जी लीजिए, मगर हमको उसमें उस 10 महीनों में ये नहीं कि अपना जीवन खत्म करने की कोशिश नहीं करना। अगर आपके जीवन में तकलीफ असहनीय हो गया तो सुसाइड करने की कोशिश नहीं करना है, बल्कि उससे आपको परमेश्वर क्या सिखाना चाहता है इसको सीखने का प्रयास करना है। क्योंकि परमेश्वर जब आपके जीवन में परीक्षा, ताड़ना, तकलीफ, बीमारी जब लाता है तो यह है कि वह आपको उससे कुछ अलग सिखाना चाहता हो। जिस प्रकार से आप अपनी लाइफ को व्यतीत कर रहे हैं वैसा परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उस मार्ग में जाए, बल्कि परमेश्वर आपको एक अलग मार्ग में ले जाना चाहता है। उसको आपकी तकलीफ, बीमारी से आपको सीखने की आवश्यकता है कि आपको आपका लक्ष्य क्या है। संसार में उच्च पद पाना, उच्च स्थान पाना ही नहीं, बल्कि हमको अपने जीवन में यह सीखना है। परमेश्वर हमको यह सिखाना चाहता है कि आप संसार से हटकर उस आत्मिक दुनिया में, उस परमेश्वर की दुनिया में आप कितने ऊंचे हैं। क्या आप उस स्वर्ग के मार्ग को अगर आप पा चुके हैं तो उस मार्ग में आप कितनी दूर पहुंचे हैं? क्या आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए हैं? मान लीजिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप नोएडा से निकल के दिल्ली के मार्ग के लिए आगे बढ़ते हैं, तो आप मार्ग में जहां भी जिस भी रोड में है उस रोड में अगर आप भटक जाएं तो क्या आप दिल्ली पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। उसी प्रकार से यीशु मसीह को जानने के बाद यीशु मसीह एक मार्ग है उस स्वर्ग राज्य तक पहुंचने के लिए, और उस मार्ग, यीशु मसीह के उस मार्ग में आपको चलते रहना है जब तक आपका लक्ष्य, आपको उस स्वर्ग राज्य आपको नहीं मिल जाता। आपको भटकना नहीं है। एक कहावत एक बहुत अच्छे व्यक्ति ने कहा है जिनका नाम एस मार्टिन है, वो मिशनरी भी रह चुके हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छे शब्द को बोला, जैसा कि उन्होंने कहा, युद्ध में शूरवीर के लिए नहीं, दौड़ में विजय वेग दौड़ने वालों के लिए नहीं, पर ईमानदार और विश्वास योग्य के लिए अनुग्रह के द्वारा विजय की प्राप्ति दी गई है। तो मेरे दोस्तों, हमारे जीवन में जैसा भी है, जो भी हम संसार के लेवल में कई लोग प्रचार करते हैं ऐसे वैसे वचनों को, जिस प्रकार से कुछ वचनों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। नीति वचन 16 अध्याय और उसका 3 पद हम पढ़ेंगे। अपने कामों को
यहोवा पर डाल दे, हाँ इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। हाँ, जिस प्रकार से अगर हम अपने काम जो हम काम कर रहे हैं वो सारे काम का बोझ अगर हम परमेश्वर पे डाल दें तो एक न एक दिन वह आपको सक्सेस जरूर देगा, क्योंकि परमेश्वर को साक्षी मानकर उस काम को आपने परमेश्वर के ऊपर सौंप दिया है। अगर आप अपनी बुद्धि से उस काम को करेंगे तो शायद आपको हार का सामना करना पड़े, मगर अगर उस काम को आप परमेश्वर के ऊपर छोड़ दें तो एक न एक दिन आपको जरूर अपने जीवन में सक्सेस मिलेगा। यह एक बाइबल का सक्सेस मंत्र है। अगर आप अपने सारे कामों को, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे आपका नौकरी हो या जो भी हो, वो सारी चीजों को आप परमेश्वर के ऊपर सौंप कर करें तो एक न एक दिन आपको जरूर उसमें जरूर सक्सेस मिलेगा, अगर परमेश्वर की इच्छा उसमें शामिल होगी तो। आगे हम एक वचन और पढ़ेंगे, पहला राजा उसका 2 अध्याय उसका 3 पद। और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है, उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चेतावनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल हो। अगर हम अपने जीवन में नए जन्म पाने के बाद परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं, वचन के विरुद्ध नहीं, बल्कि जिस प्रकार से वचन चलने के लिए कहता है उसके अनुसार अगर हम अपने जीवन को व्यतीत करें, जैसे कि मैंने यूसुफ के बारे में पहले से बताया, वो शुरू से लेकर आखिरी तक वचन के ही अनुसार चला, परमेश्वर का कभी निरादर नहीं किया, वचन का कभी निरादर नहीं किया, मगर जब ये सब को करते हुए उसने जो भी सहा, तकलीफ सहकर, परेशानी सहकर वो वचन के अनुसार चलते रहा, तो एक दिन वो ऐसे स्थान पे पहुंचा जो बहुत कठिन है एक व्यक्ति के लिए पहुंच पाना। उसी प्रकार से हम भी अपने जीवन में अगर सक्सेस पाना चाहते हैं, बहुत ऊंचा इस संसार में भी सक्सेस पाना चाहते हैं, तो हमको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते रहना है। चाहे किसी भी परेशानी, कठिनाई, समय हमारे आसपास जिस प्रकार का भी माहौल बन जाए, हमको वचन के अनुसार ही चलना है, तभी हम परमेश्वर का संसार में और परमेश्वर के दृष्टि में एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन पाएंगे। एक अंतिम वचन हम पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 37 उसका वर्स 4। Psalms chapter 37 verse 4। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हमारे सारे कामों का मूल, चाहे हमको खाना मिल रहा है, हम घर पे हैं, हम गाड़ी पे जो हम गाड़ी खरीदे, सारा चीजों का मूल, चाहे वो हमारा घर हो, परिवार हो, पत्नी हो, बच्चे हो, हमारा नौकरी हो, हमारा बिजनेस हो, हमारा प्रेम हो, जो भी हो, सबका मूल अगर हम परमेश्वर को जानकर आगे बढ़ेंगे तभी हम अपने जीवन में सक्सेस हो पाएंगे। मेरे दोस्तों, इन सारे वचनों का मेरा बताने का मकसद यह नहीं है कि आपको संसार में ऊंची पद पाने के लिए, अच्छा बिजनेस करने के लिए, हमारे शरीर के सारी बीमारियों को दूर रखने के लिए ये सक्सेस मंत्र मैं आपको नहीं बता रहा हूं, बल्कि ये बताना चाहता हूं मैं कि हम हर चीज को इस वचन पे चल के ही हम उस लक्ष्य को, हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो हम जो मसीह है, हमारा जो टारगेट है वह स्वर्ग होना चाहिए, स्वर्ग का राज्य होना चाहिए। जो परमेश्वर का राज्य है वो उस राज्य में हम पहुंच सके, वो हमारा टारगेट होना चाहिए, उसमें हम सक्सेस पा सके। मेरा कहने का मकसद यह है कि यीशु मसीह के उस मार्ग पे हम चल के उस स्वर्ग राज्य को पा सके, तभी हम एक सक्सेसफुल व्यक्ति हैं। मेरे दोस्तों, हम अलेक्जेंडर द
ग्रेट के बारे में जानते हैं। अलेक्जेंडर पूरी दुनिया पे राज्य करने के लिए निकला था और वो आधी पृथ्वी पे अपना राज्य बना चुका था। मगर जब उसकी मृत्यु हुई, मृत्यु का समय आया, तो उसने अपनी अंतिम इच्छा यह रखी कि कब्र में मेरे को डालोगे तो मेरा दोनों हाथ कब्र के बाहर होना चाहिए। जो उसका कॉफिन था उसके बाहर रखने के लिए अलेक्जेंडर ने दोनों हाथ को बाहर रखने के लिए कहा। इसका अर्थ यह था कि वो संसार में भले पूरे संसार को वो जीत सकता था और वह जीत चुका था, मगर फिर भी उसके हाथ, जब उसकी मृत्यु हुई तो खाली हाथ वो गया। इसीलिए मैं यह कहना चाहता हूं, आप संसार में जितने भी सक्सेसफुल हो जाए, जो भी हो जाए, आप इस संसार में अपने संसार की जो भी आपकी पद है, जो भी नौकरी है, अपने बीवी बच्चे, वो किसी भी आपको साथ लेकर आप नहीं जाएंगे। आप खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। मगर मेरे दोस्तों, उस सक्सेस को पाने के लिए, उस स्वर्ग राज्य की सक्सेस को पाने के लिए आपको वचन के अनुसार चलना है। चाहे आपके जीवन में जैसे भी परेशानी, माहौल, तकलीफ, बीमारी जो भी आए, आपको हार नहीं मानना है, बल्कि दिन ब दिन आगे बढ़ते रहना है। बढ़ते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि परमेश्वर जो आपके जीवन से चाहता है उसको आप प्राप्त कर सकेंगे। ज्यादातर परमेश्वर आपसे यही चाहता है कि आप उसके वचनों को वचनों के अनुसार चलकर इस पृथ्वी में भी अधिकारी हो और उस स्वर्ग राज्य के भी अधिकारी हो। तो मेरे दोस्तों, आज का वचन यही समाप्त होता है। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को आप शेयर करें और आप लोग जान सके कि असली सक्सेस क्या है और हमें किसी भी परेशानी, तकलीफ, दुख, बीमारी, किसी से भी हार नहीं मानना है, बल्कि दिन ब दिन आगे बढ़ना है और उससे सीख लेकर उस गलती को नहीं दोहराना है। जब फोर्ड कंपनी के मालिक जो निकोलस फोर्ड थे, उन्होंने जब उनकी पहली गाड़ी बनाई, तो पहली गाड़ी जब उन्होंने 4 व्हीलर बनाया तो उसमें उन्होंने बैक गियर नहीं लगाया था। उस गलती से वो सीख लेकर और आज तक जितनी भी गाड़ियां कंपनी है वो अपने गाड़ियों को में बैक गियर जरूर लगाते हैं। तो वो उनकी गलती थी और उस गलती से उन्होंने सीखा और उन्होंने अपनी आगे जो गाड़ियां बनाई उसमें बैक गियर लगाया। उसी प्रकार से हमारे जीवन में जो भी परेशानी, तकलीफ, दुख, बीमारी आती है, उससे हमको सीख लेकर उन गलतियों को ना दोहराएं, बल्कि सीख लेकर एक नए मार्ग पे चलें और उस नए मार्ग को का टारगेट हमारा उस स्वर्ग का राज्य होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, आप अगर मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें ताकि इस तरीके के वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल के मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मेरी सहायता करें ताकि लोग सक्सेस को प्राप्त कर सकें और अपनी बीमारी, तकलीफ से नई सीख लेकर आगे बढ़ सकें। तो मेरे दोस्तों, आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के बाद आज के इस परमेश्वर के सभा को समाप्त करते हैं। तो मेरे दोस्तों, आइए अपनी आंखों को बंद कर लें, हम प्रार्थना में जा रहे हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम आपके चरणों के निकट आ रहे हैं और जितने भी लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, चाहे वो जहां भी हो, देश में, विदेश में, जो भी इस भाषा को समझकर इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके जीवन में जो भी परेशानी, तकलीफ, विपत्ति जो भी हो या आपके द्वारा ताड़ना हो, उससे वो या परीक्षा हो, उससे वह उभर कर अपने जीवन में एक नई सीख लेकर आगे बढ़ सके और जो उनके जीवन पे आपने रखा है कि वो प्राप्त करें, उस चीज को वो लोग प्राप्त कर सके। पिता परमेश्वर, जितने भी लोग सुन रहे हैं उनके देह, प्राण, आत्मा को आपके हाथ में समर्पित करता हूं। पिता परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना को सुना और यहाँ जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जीवन को आपने छुआ, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद सहित इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मानते हैं, आमीन। मेरे दोस्तों, मिलते हैं एक नए प्रकाशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।